बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ शामी कबाब की रेसिपी। बीफ शामी कबाब बनाएंगे हम। इसको बनाने के लिए हमने आधा किलो बीफ लिया है, बोनलेस बीफ लिया है मैंने, आप मटन भी ले सकते हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पहले से भीगी हुई दाल। 1 कप दाल को मैंने धो के भिगो दिया था 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद दाल हमने इसमें शामिल कर दी। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका, ये 1 टेबल स्पून। कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर। और फिर इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज, 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके इसमें शामिल कर देनी है, यानी कि काट के, बारीक काट के। और लहसुन शामिल करने हैं आपने इसके अंदर 8 अदद जमे लहसुन को छील के शामिल करना है। फिर इसमें शामिल कर देना है पानी, थोड़ी सी चीज़ें शामिल करनी है और बहुत मज़ेदार से शामी कबाब हो जाएंगे रेडी। इसको आप कर दें कवर। पानी आपने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1 लीटर। ठीक है। अब आपने इसको 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। 20 मिनट के बाद ये देखें बिल्कुल गल गए हैं, बोटी गल गई होगी और पानी खुश्क हो गया होगा। बहुत मुनासिब पानी था इसके अंदर। 20 मिनट के लिए पकाया हमने और पानी खुश्क हो गया और बोटी जो है वो अच्छी सी नरम हो गई है। बोटी गल गई है तो दाल भी गल गई होगी। ठीक है। अब हम इसको कर देंगे चॉप। इसको चॉप करें चॉपर में डाल के, या फिर सिल पे भी आप पीस सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है मैंने। हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, 3 से 4 अदद प्याज। आपकी मर्ज़ी है, आप प्याज इसमें ना भी शामिल करें तब भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। मैंने प्याज भी शामिल कर दी है चॉप करके। हरा धनिया आपने धो के कट करके शामिल करना है। अदरक भी आपने इसके अंदर चॉप करके शामिल करनी है। फिर आपने इसको कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। अच्छा, अब इसको दे देते हैं हम शेप। इसको शेप दे लें, इस तरीके से तमाम शामी कबाब बना लें। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें अंडे में डिप करना चाहें या ना करना चाहें। मैं अंडे में डिप करके फ्राई करूँगी। इस तरीके से अंडे में डिप करें, हल्का सा डिप करना है, बस 1 अदद अंडा लें और हल्का सा डिप करें और इसको कर लें कुकिंग ऑयल में फ्राई। एक एक करके तमाम शामी कबाब आप इसमें शामिल कर दें, क्योंकि जितने आराम से आपके तवे पे आ सके उतने आप शामिल कर सकते हैं। ये देखें 4 अदद पहले शामिल किए हैं मैंने। और इसकी साइड चेंज कर दें और मीडियम फ्लेम रखना है आपने, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं रखना। बहुत तेज़ फ्लेम रखेंगे ना तो प्यारा सा कलर नहीं आएगा। देखें जो पकते जाएँ उनको साइड पर लगाते जाएँ और मज़ीद इसमें शामिल करते जाएँ। ये नहायत ही मज़ेदार रेसिपी है और जिस तरह से तरीके से हमारी दादी माँ बनाती थी उसी तरीके की रेसिपी है ये। देखें शामी कबाब जितने हमें चाहिए थे हमने उतने फ्राई कर लिए हैं, बाकी आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।